हेलो स्टूडेंट्स, एस दीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वह कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कराऊँगा। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स टेंस नहीं टेंशन समझते हैं, मैं उन लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से टेंस को हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस मेरे यूट्यूब चैनल को अंत तक मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और शेयर कीजिए, और मेरे जो भी वीडियो है अंत तक वीडियो को देखते रहिए। मैं आप लोगों को टेंस, इंग्लिश ग्रामर में मेन चीज़ होती है टेंस। अगर आपको टेंस आते हैं तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश ग्रामर आ गई। टेंस का मतलब होता है काल का मतलब एक समय होता है। समय अर्थात समय को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट का पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भविष्य काल। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार भाग होते हैं। नंबर 1 होता है इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 होता है परफेक्ट, नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के चार भाग हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट हो गया पहला, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों के चार भाग हैं। तीनों के जो नाम हैं, जो चार इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है। ऐसे ही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस एक फैमिली की तरह अगर समझा जाए तो फैमिली, मान लीजिए टेंस एक दादाजी को समझ लीजिए, टेंस का मतलब एक दादाजी समझ लीजिए। दादाजी के 3 लड़के हैं, नंबर 1 है प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के बड़े लड़के का नाम, पहले लड़का है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा लड़का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरा लड़का प्रेजेंट परफेक्ट है, चौथा लड़का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऐसे ही पास्ट का पहला लड़का है पास्ट इंडेफिनिट है, और फ्यूचर पास्ट का दूसरा लड़का है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट का तीसरा लड़का है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट का चौथा लड़का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का सबसे बड़े लड़के का नाम हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों के चार भाग हो गए, अर्थात 12 टेंस हो गए हैं। तो 12 टेंस हो गए। हम 12 टेंस को आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों तक पढ़ाएंगे, अर्थात आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें।
नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट का होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल, वर्तमान में अनिश्चित काल। अर्थात क्या है, अनिश्चित काल का मतलब ये होता है कि कार्य कोई भी है वर्तमान में हम करते हैं, लेकिन इसका कोई समय नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मैं वर्तमान में कार्य को करता हूँ। कोई भी है कार्य वर्तमान में होता है लेकिन कोई समय नहीं होता है, अर्थात इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। इसमें सीधे शब्दों में कहा जाए, इंडेफिनिट में किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी की भी एक आदत को दर्शाया जाता है, एक आदत को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब SIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसमें सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट फिर होगा मेन वर्ब में SIS फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो S या ES का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब में S, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो SIS नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम S या ES का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं S या ES नहीं लगाऊंगा। S या ES कहाँ लगाएंगे? S मान लीजिए O है, S है या SH है या H है, बात एक ही है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी मेन वर्ब का अंतिम लेटर अगर O, S, SH, H ये कोई भी हैं तो हम क्या है ES का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब गो, तो हम क्या करेंगे, ये O आ गया है तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ ES का प्रयोग करें, गोज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया वास, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या है ES का प्रयोग करें, क्योंकि अंतिम अक्षर SH आ गया है तो हम इस तरह से ES का प्रयोग करेंगे। और जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, सिंगुलर है, ईट आ गया तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर अंतिम अल्फ़ाबेट या अंतिम लेटर इनसे नहीं है, इनसे नहीं मैच खा रहा है अर्थात इनमें से नहीं है तो हम केवल क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, ईट्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैंने बताया सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य को करता है।
अर्थात जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए राम खाना खाता है, तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। अगर सेंटेंस बनाना है तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे कौन कार्य को करता है? राम। मैंने कहा है सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? जो कार्य को करता है अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य का करना या होना पाया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। राम, राम यहाँ पे क्या है? राम खाना खाता है। खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया है। राम खाना खाता है, तो राम यहाँ पे कार्य कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया है, राम खाना खाता है। नेक्स्ट, चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी घंटी बजाता है, हम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्ट क्या होगा? चपरासी घंटी बजाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो कार्य को करता है, अर्थात जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी क्या है? घंटी बजाने का कार्य कर रहा है, अर्थात चपरासी घंटी बजाता है। तो बजाना कार्य हो रहा है, कार्य कर कौन रहा है? चपरासी कर रहा है, तो चपरासी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट, विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य को, जो कार्य को करता है यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक। कौन कार्य कर रहा है? अध्यापक। अर्थात अध्यापक यहाँ पे कार्य करने वाला है, कार्य को करता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे अध्यापक हो गया है। सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? अब हमें क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे? मेन वर्ब को समझ लीजिए। मेन वर्ब, मेन वर्ब अर्थात क्या है? मेन वर्ब की पहचान क्या है? मेन वर्ब की परिभाषा क्या है? कर्ता के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। कर्ता के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, मुख्य क्रिया कहलाती है। कर्ता के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है? राम खाना खाता है। कर्ता के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है, खाता है, तो खाना खाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे मेन वर्ब खाता हो गया है। चपरासी घंटी बजाता है, अर्थात मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे? कर्ता के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चपरासी घंटी बजाता है, तो चपरासी क्या कार्य कर रहा है? बजाने का कार्य कर रहा है, तो बजाना एक मेन वर्ब हो गया है। विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कर्ता के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। कर्ता यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है? पढ़ाने का कार्य कर रहा है। अध्यापक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है? पढ़ाते हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो पढ़ाना एक मेन वर्ब हो गया है। नेक्स्ट, मेन वर्ब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? कर्म कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म है? सबसे पहले हमें देखिए कर्म की परिभाषा आनी चाहिए। कर्म की परिभाषा, ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट की परिभाषा ये होती है, अर्थात क्या है? कर्ता के द्वारा जिस पर कोई कार्य हो रहा हो या जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। कर्म का मतलब ये है जिस पर कोई कार्य चल रहा हो या जिसके बारे में कोई भी बात कही गई हो, कर्म कहलाता है। कर्म का मतलब ये है राम खाना खाता है,
अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, खाना खाने के बारे में कोई बात हो रही है, अर्थात जिस पर कार्य हो रहा हो, जिस पर कार्य, किस पर, खाने पर कार्य हो रहा है, अर्थात जो खाने पर कार्य हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया है। जिस पर कोई कार्य हो रहा हो, चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी किस पर कार्य कर रहा है, घंटी पर कर रहा है तो ऑब्जेक्ट घंटी हो गया है। विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक ने कार्य किया है, वो किस पर किया है, विद्यार्थियों पर किया है, तो विद्यार्थी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। सूर्य पश्चिम में छिपता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है, पहला सेंटेंस समझ लीजिए, सूर्य पश्चिम में छिपता है। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इंडेफिनिट टेंस है। ता है तो ये ता है आ गया है तो अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सूर्य पश्चिम में छिपता है, सूर्य की बात हो रही है, सूर्य छिपने का कार्य करता है, छिपने का जो कार्य करता है अर्थात सब्जेक्ट सूर्य हो गया है। द सन, सन, उसके बाद क्या है, हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब का छिपना, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य होता है अर्थात सब्जेक्ट सूर्य है तो सूर्य के द्वारा क्या है, छिपने का कार्य हो रहा है, तो छिपने का कार्य हो रहा है अर्थात क्या है, सेट। सेट मीन्स होता है छिपना। सन सेट, अब ये क्या है, सिंगुलर है तो एस या एस। अब एस या एस ये अंतिम लेटर टी है तो टी है, इनमें से तो कोई है नहीं, तो इनमें से होता तो हम क्या है ईएस लगाते, तो टी है सेट्स हो जाएगा, केवल एस लगाएंगे, ईएस नहीं लगेगी। द सन सेट्स पश्चिम में, इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं, वे गंगा नदी में स्नान करते हैं अर्थात वे, दे, गंगा नदी में स्नान कौन करता है, बे, बे का मतलब हो गया है दे, दे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हम क्या है, स्नान करना। स्नान करना एक मुख्य क्रिया होती है अर्थात बाथ, बाथ मीन्स होता है स्नान करना। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस हम नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी दे बाथ। उसके बाद क्या है, गंगा नदी में, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन दी गंगा रिवर, दे बाथ इन द गंगा रिवर, दे बाथ इन द गंगा रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस, कायर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। कायर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। कायर, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट देखेंगे। युद्ध स्थल से भागते कौन है, भागने का कार्य कौन करता है, कायर, कावर्स, कायर, कावर्स हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, भाग जाते, भाग जाने की रन अवे होती है, रन। अब यहाँ पे क्या है, कावर्स प्लूरल हो गया है तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, रन अवे। उसके बाद क्या है, युद्ध स्थल से, तो से के लिए हो जाएगा फ्रॉम बैटल
फ्रॉम बैटलफील्ड, कावर्ड्स रन अवे फ्रॉम बैटलफील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, चपरासी घंटी बजाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट द पियोन। सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब बजाता, बजाने की क्या होती है रिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, रिंग्स हो जाएगा क्योंकि ये इनमें से कोई नहीं है, जी है लास्ट लेटर तो रिंग्स। उसके बाद क्या है घंटी ए बेल, द पियोन रिंग्स ए बेल। राम अपना गृह कार्य पूरा करता है। राम अपना गृह कार्य पूरा करता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट राम। राम हो गया, पूरा करना एक मेन वर्ब होती है, पूरा करने की क्या है कंप्लीट। अब यहां पे सिंगुलर है, एस लगा देंगे। राम कंप्लीट्स अपना गृह कार्य, अपने की हो जाएगी हिज होमवर्क। राम कंप्लीट्स हिज होमवर्क। अब यहाँ पे क्या है हिज, अपने की यहाँ पे हिज आएगी। अगर कोई भी पुल्लिंग सिंगुलर है तो हम अपने की हिज लगाएंगे, अगर कोई स्त्रीलिंग सिंगुलर है तो वहाँ पे हम हर का प्रयोग करेंगे अपने के लिए। और अगर मतलब क्या है स्त्रीलिंग हो चाहे मतलब क्या है पुल्लिंग हो और वो प्लूरल हैं तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे अपने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो अब लगभग समझ में आ ही गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मान लीजिए कुछ मोहन चाय पीता तो है। अब इस तरह से सेंटेंस आ जाता है, मोहन चाय पीता तो है, एक तो जोड़ दिया है इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। बाकी तो अगर ये होता तो न होता तो तभी हम करा ही रहे थे, मोहन चाय पीता है तो ये सीधा सीधा हो जाता, अभी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मोहन चाय पीता तो है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, कुछ नहीं है केवल इतना चेंजिंग हो जाएगा मोहन मोहन। अब यहाँ पे क्या है, इस हिसाब से हम क्या है मेन वर्ब में एस का प्रयोग करते, लेकिन नहीं। अगर मोहन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे डज कर देंगे तो के लिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हम डू कर देंगे। केवल बस यही है, तो के लिए डू या डज का प्रयोग हम कर देंगे, मोहन डज। उसके बाद पीता मेन वर्ब हो गई टेक टी, मोहन डज टेक टी। मोहन चाय पीता तो है, अगर ये नहीं होता तो नहीं होता तो हम इसको इस तरह से बना देते मोहन टेक्स टी, मोहन टेक्स टी। तो हम इसमें क्या है, तो नहीं होता तो हम मोहन टेक्स टी, और अगर तो लगा दिया है तो बस यही है और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे बस डू या डज का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो है मेरी सहायता करता तो है, ही हो जाएगा, डज हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। उसके बाद मेरी मी, ही डज हेल्प मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, रूल सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, नोट हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे क्या है, डज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहां पे हम डू। केवल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छे विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छे विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छे की हो जाएगी गुड, विद्यार्थी स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या, गुड स्टूडेंट्स, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब डू या डज, हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, गुड स्टूडेंट्स डू नॉट, मेन वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, बोलने की होती है टेल, झूठ ए लाई होता है। गुड स्टूडेंट्स डू नॉट टेल ए लाई, अच्छे विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पुजारी मंदिर साफ नहीं करता है। पुजारी मंदिर साफ नहीं करता है, हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे पहले। सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा पुजारी, तब प्रीस्ट, प्रीस्ट, प्रीस्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो डज नॉट हो जाएगा, द प्रीस्ट डज नॉट। साफ करना एक पूरी मुख्य क्रिया होती है, क्लीन, तो अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी द प्रीस्ट डज नॉट क्लीन, उसके बाद मंदिर द टेम्पल, द प्रीस्ट डज नॉट क्लीन द टेम्पल। नेक्स्ट, कंजूस अपने धन को खर्च नहीं करता है। कंजूस अपने धन को खर्च नहीं करता है। कंजूस अर्थात क्या है, सब्जेक्ट हो गया है द माइजर, सिंगुलर है डज नॉट, खर्च करना एक मेन वर्ब होती है स्पेंड, द माइजर डज नॉट स्पेंड अपना धन, हिज मनी, द माइजर डज नॉट स्पेंड हिज मनी। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं
करता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ, ता है ती है ते है। मैं आई हो गया, आई को प्लूरल मानते हैं इसमें, आई डू नॉट, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, आई डू नॉट। उसके बाद विश्वास करना, विश्वास करना बिलीव होता है, BLIEVE बिलीव। आई डू नॉट बिलीव तुम्हारे कथन पर, ऑन योर स्टेटमेंट, आई डू नॉट बिलीव ऑन योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता। अच्छे विद्यार्थी अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपना समय बर्बाद कभी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, सब्जेक्ट देखना है। अच्छे विद्यार्थी, गुड स्टूडेंट्स। अब उस पर क्या, डू या डज नॉट, लेकिन क्या है, हम देखें कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं की क्या होती है, नेवर। अब यहाँ पे हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कभी नहीं की एक ही अंग्रेजी होती है, नेवर। गुड स्टूडेंट्स, नेवर। अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब, बर्बाद करना, वेस्ट। अब बेस्ट हम यहाँ पे देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम क्या है, एस या एस का प्रयोग करते। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। गुड स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट। उसके बाद अपना समय, देयर टाइम। गुड स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे समझ लीजिए, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं, कभी नहीं आ गया है, तो अब यहाँ पे द फादर नेवर। उसके बाद क्या है, पीटते, पीटने की होती है बीट, बीट्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। नेवर के साथ हम क्या है, मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि ये है नेवर बीट्स। उसके बाद मुझे मी हो जाएगा, द फादर नेवर बीट्स मी। कोई गरीबों की सहायता नहीं करता है। इस सेंटेंस को समझ लीजिए थोड़ा, कोई गरीबों की सहायता नहीं करता है। अब इसमें क्या है तो ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोई और नहीं, कोई नहीं एक सब्जेक्ट हो गया है, ये दोनों ही, कोई नहीं, कोई नहीं एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए नन, नन का मतलब ही कोई नहीं होता है, नन एक नकारात्मक वर्ड है, नन। उसके बाद क्या है, सहायता करता, नन हेल्प्स। उसके बाद क्या है, द पुअर, द पुअर कर दीजिए या पुअर्स कर दीजिए, बात एक ही है। नन हेल्प्स द पुअर, या नन की जगह पे हम क्या है, नोबडी भी लिख सकते थे। नोबडी हेल्प्स द पुअर, नन हेल्प्स द पुअर या नोबडी हेल्प्स द पुअर, या मतलब क्या है, नो वन
हेल्प्स द पुअर, बात एक ही है, चाहे कोई भी लिख सकते हैं हम। नन, नोबडी, नो वन। नन हेल्प्स द पुअर, नोबडी हेल्प्स द पुअर, या नो वन हेल्प्स द पुअर। जैसे मान लीजिए कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता है। कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता है। अब कोई और नहीं, कोई नहीं मतलब वही है नन या नोबडी या नो वन। चाहता है, चाहने की वांट होती है, वांट्स हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर माना जाता है। नन वांट्स, उसके बाद क्या है टू हियर। जब मान लीजिए एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं दी हुई हों तो हम आपस में एक दूसरे को टू से जोड़ते हैं। नन वांट्स टू हियर, यहाँ पे क्या है, वांट्स भी एक मुख्य क्रिया है, सुनना हियर भी एक मुख्य क्रिया है, दोनों मुख्य क्रियाएं हैं। दोनों मुख्य क्रियाओं के बीच में हम टू का प्रयोग करेंगे। नन वांट्स टू हियर। उसके बाद क्या है, अपनी बुराई, हिज एबल्स। नन वांट्स टू हियर हिज एबल्स। नन या नोबडी या नो वन वांट्स टू हियर हिज एबल्स। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, वो अगले वीडियो में आप लोगों को सुना पढ़ा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा